नमस्कार और आपका स्वागत है स्टडी मेधा एकेडमी में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस यूनिट में लेसन 11 में आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये हमारा आज दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उसे भी जरूर देखिएगा। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स को हिंदी में अर्धचालक पदार्थ भी कहा जाता है। इन मटेरियल्स का रेसिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। कंडक्टर यानी सुचालक जिसमें से बिजली आसानी से पास होती है, और इंसुलेटर यानी जो बिजली को पास नहीं होने देते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कंडक्टेंस जब होता है तो उसे बोला जाता है अर्धचालक पदार्थ यानी सेमीकंडक्टर्स। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काफ़ी कॉमन है। इनका एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सेलेनियम और सिलिकॉन। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स जो है वो सर्किट में किस तरह से लगाए जाते हैं। सिलिकॉन का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, सिलिकॉन चिप्स का। ये कंप्यूटर के डिवाइसेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में आते हैं। फिर आते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स यानी हिंदी में इन्हें बोला जाता है प्रवर्धक। ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। इनका काम होता है एम्पलीफाई करना या स्विच करना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को और इलेक्ट्रिकल पावर को। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल पावर को एम्पलीफाई करना यानी बढ़ाना और स्विचिंग करना, इसकी ये 2 काम प्रमुख होते हैं ट्रांजिस्टर्स के। तो ट्रांजिस्टर्स यानी प्रवर्धक का उपयोग सर्किट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स यानी प्रतिरोधक, हिंदी में इन्हें बोलेंगे प्रतिरोधक। ये पैसिव 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, पैसिव 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और इसका मुख्य काम होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस देना, यानी जो इलेक्ट्रिक का पासिंग है उसको रोकना, रेसिस्ट करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ये करना रेसिस्टर्स का प्रमुख कार्य होता है एक सर्किट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होते हैं वो किस लिए काम आते हैं? टू रिड्यूस करंट फ्लो, करंट फ्लो को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। टू एडजस्ट सिग्नल लेवल्स, सिग्नल लेवल्स को एडजस्ट करने के लिए, कम ज़्यादा जहाँ पे जितनी ज़रूरत है वहाँ देने के लिए। टू डिवाइड वोल्टेजेस एक्सेट्रा, वोल्टेजेस का डिवीजन करना, ये प्रमुख काम होता है रेसिस्टर्स का। हिंदी में जैसा आप नाम समझ सकते हैं प्रतिरोधक, तो इसका काम होता है प्रतिरोध करना, यानी कि इलेक्ट्रिक की पासिंग को रेसिस्ट करना, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना। यहाँ पे ओम्स लॉ के बारे में जानना बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। ओम्स लॉ कहता है कि द करंट through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points। 2 पॉइंट्स के बीच में जब बिजली पास होती है, करंट पास होती है, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज है ये उस पर डिपेंड करता है कि कितना करंट जो है वो पास होगा। यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा पास होगा, वोल्टेज कम तो करंट कम पास होगा। इसका फॉर्मूला ये होता है V = IR। इसमें V बराबर वोल्टेज, I बराबर करंट और R बराबर रेसिस्टेंस, यानी वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा। ठीक है, ये होता है ओम्स लॉ। यहाँ पर R जो है वो समान होना चाहिए ऐसे केस में। तो ओम्स लॉ कहता है कि करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज ज़्यादा तो उनके बीच में करंट फ्लो ज़्यादा होगा। ये ओम्स लॉ है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सर्किट बनाने में। अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब जितने भी सर्किट्स हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट ही बनने लग गए हैं। अब पहले के ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो सारी अब समाप्त हो चुकी हैं। अब सारे जो सर्किट्स हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही हैं। तो होता क्या है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी, शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलेंगे, ये एक स्मॉल चिप होता है दैट कैन फंक्शन एज एन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर और इवन कंप्यूटर मेमोरी। ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर मेमोरी का काम लिया जा सकता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक चिप के रूप में मदरबोर्ड पे लगा दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, जहाँ तक कंप्यूटर की बात है तो मदरबोर्ड में लगा दिया जाता है। ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं आईसीज के। आईसी जो होता है वो यूजुअली इट इज़ मेड ऑफ सिलिकन, सिलिकन का बना होता है। जनरली अगर कंप्यूटर की बात करें तो सिलिकन का ही बना होता है, ठीक है। तो सिलिकन का बना हुआ एक चिप होता है जिसमें बहुत सारे हंड्रेड्स टू मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स लगे होते हैं। तो इस चिप में, इस इंटीग्रेटेड सर्किट में सैकड़ों से लेके लाखों ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं, रेसिस्टर लगे हो सकते हैं, कैपेसिटर लगे हो सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा चिप और उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाकर बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत ही छोटा सा चिप है जिसमें एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कई तरह के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। एक होता है SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 3 से 30 गेट पर चिप लग जाते हैं। MSI होता है यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 30 से लेकर 300 गेट पर चिप लग जाते हैं। फिर आता है LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 300 से लेकर 3000 गेट पर चिप लग जाते हैं। फिर आता है VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा गेट पर चिप लग जाते हैं। आजकल के ज़माने में ये VLSI का ही उपयोग है। तो इसमें बहुत सारे गेट्स, बहुत सारे इसमें चीज़ें लग जाती हैं और एक बहुत छोटे से चिप द्वारा बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सर्किट जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट ही हो गए सारे के सारे। और सिलिकॉन चिप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है कंप्यूटर डिवाइसेस की जहाँ तक बात की जाए तो। फिर आते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये एक पैसिव कंपोनेंट होता है जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, और जो इफेक्ट होता है कैपेसिटर का उसे बोला जाता है कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर जब अपना इफेक्ट पैदा करता है, यानी कि जब स्टोर की गई बिजली को वापस लौटाने लग जाता है, तो वो कहलाता है कैपेसिटेंस। तो काम क्या है कैपेसिटर का सर्किट में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। अब इसका प्रमुख फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गिव दिस एनर्जी अगेन टू द सर्किट व्हेन नेसेसरी। तो अब इसका प्रमुख फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता रहे और जब सर्किट को उस एनर्जी की जरूरत पड़े तो उसे वापस दे दे, ठीक है। कैपेसिटर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं और जब सर्किट को जरूरत होती है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तब उसे वापस कर देते हैं। इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ डीसी एंड परमिट्स द फ्लो ऑफ एसी। डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है और ऑल्टरनेटिंग करंट को परमिट करता है अपने अंदर से पास होने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से ये कैपेसिटर के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं इंडक्टर्स। इंडक्टर्स भी कैपेसिटर्स से मिलते जुलते चीज़ें हैं। इसे कॉइल कहा जा सकता है, इसे चोक कहा जा सकता है, इसे रिएक्टर कहा जा सकता है। ये भी पैसिव 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जैसे कैपेसिटर्स थे। इसका काम भी होता है एनर्जी को स्टोर करना, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। और कब करता है? एक और शर्त है कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जैसे कि कैपेसिटर्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर जो है इसके अंदर इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड वायर वाउंड इनटू अ कॉइल अराउंड अ कोर। आप ये देख सकते हैं इंडक्टर है ये, इसमें ये इंसुलेटेड वायर जो है वो लगा हुआ है जो कि वुंडिंग की गई है इसकी। तो इंडक्टर्स का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखना। तो इंडक्टर्स और जो कैपेसिटर्स हैं ये दोनों लगभग सेम काम करते हैं, लेकिन इंडक्टर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्ट 2 का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी ज़रूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।